Hello students, welcome all of you to our channel Mathematic Institute for Maths and Physics. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लस टू क्लास का मैथ्स का एक टॉपिक है, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, एक 4 मार्क्स में, फिर अगेन 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है. तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर की. क्लियर? और ऐसे भी ऑल नो कि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो वैसे ही वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और सेकंड चीज ये है कि ये चैप्टर है इजी, चैप्टर भी इजी है. क्लियर? तो इसके ऊपर ये एक ही लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसके ऊपर कम से कम हमारी जो है 5 to 10 वीडियोस का काम रहेगा. तो कंटिन्यूस आपको लेक्चर ये आएंगे डेली, जिसके अंदर ये पूरी एक सीरीज चलेगी इस पूरे चैप्टर की. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है. फिर आपके लिए इसके अंदर एक चीज और ऐड करने वाले हैं हम, कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस कुछ एग्जाम्स के अंदर आपके बोर्ड लेवल के ऊपर आए हुए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं. जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस. कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं 3 एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं. लेट इट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. क्लियर? ये रीजन है. सपोज अगर मेरा कोई एक वेक्टर, लेट इट बी ओपी वेक्टर, मूव कर रहा है इन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में. ये ओपी एक वेक्टर है जो मूव कर रहा है, एंड लेट दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा with y axis and gamma with the z axis. Suppose OP is a vector which makes angle alpha, beta and gamma with positive x axis, y and z axis. Then cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines represented by L, M, N. क्या मीनिंग है इस चीज का, कि अगर अल्फा बीटा गामा कोई अगर मेरा वेक्टर एंगल फॉर्म कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा आर क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, आप कॉस लगा देंगे मतलब एंगल के साथ. और इनको जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल, एम, एन के साथ. तो अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो मैं उसको एल, एम, एन जनरल नेम है उसका, और इफ एंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा के साथ. क्लियर? आल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इंटरेस्टिंग भी है. वो क्या है कि अगर मैं इन सब डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके ऐड करूं, मीन्स टू से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये ऑलवेज किसके इक्वल फॉर्म होगा, 1 के इक्वल होगा. मीन्स टू से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जनरल वे में एल, एम, एन है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूं तो ये 1 के इक्वल भी ऑलवेज जो है फॉर्म होगा. ऐसे भी लिख लो, एल, एम की जगह कॉस अल्फा कॉस बीटा भी लिख लो, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा. ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि वेरीफाई करो, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करो, आपको डायरेक्शन को साइन दे देगा. मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं. वेरीफाई दैट 2/√3, 1/√3 और 4/√3 is a direction cosine or not.
DCS भी लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब वेरीफाई करना है कि बताओ ये डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं। तो बड़ा सिंपल से आपके गुरु इनका सबका स्क्वायर करके देखो, 2/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 4/√3 स्क्वायर कीजिए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4/√3 स्क्वायर 3, 1 का 1/3, 16/3, 21/3 विच इज इक्वल टू 7। नहीं 1 आना चाहिए था, मैंने बोला था स्क्वायर करके प्लस करके 1 आना चाहिए। यहाँ पे कितना है 7। इट मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो वेरिफिकेशन बड़ी सिंपल है, इट मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। क्लियर। तो ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपीज पे इसको नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन के बाद, इसके ऊपर मैं वापस फिर आऊंगा बाद में। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे भी लिखते हैं इसको डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कहता अगर मेरे पास L M N डायरेक्शन को साइंस है, कोई डायरेक्शन रेशियो को मेनली डिनोट करते हैं ABC के साथ। ठीक है, और अगर मैं इनको किसी नंबर A B C के साथ डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद अगर ये फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन बन गई L/A M/B और N/C, अगर ये सेम आ जाती है, अगर ये फ्रैक्शन सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो जो ABC हैं वो मेरे पास क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। आई एम रिपीटिंग कि अगर L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन and if we divide it by some number, some integer A B C, और जो उनकी रेशियो है आफ्टर डिवीजन अगर वो इक्वल हो जाए, तो जो A B C जो इंटीजर्स हमने कंसीडर किए थे तो वो क्या बन जाएंगे? मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इज इट यूनिक? ये यूनिक है या नहीं? तो आंसर इज नो, यूनिक नहीं हो सकते कभी भी। रीजन क्या है? देखो, सपोज A1 है, B2 है, C3 है, एलिमेंट कुछ भी है। ठीक है, C is 3, A1 B2 C3। क्लियर। भी अगर मैं इनको वैल्यू पुट करूं तो आंसर जो है मेरे पास तीनों की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? सेम। अच्छा, सपोज अगर मैं A2 ले लूं, B4 ले लूं, C6 ले लूं, तब भी आंसर सेम आएगा। क्यों? देखो, क्योंकि ये सेम किसी नंबर का मल्टीपल ही तो हुआ। अभी भी तो इनको कटिंग करो, देखो अभी भी तो सेम ही आ रहा। अच्छा, और देखो, मैं A4 ले लेता हूं, B8 ले लेता हूं, C12 ले लेता हूं, अभी तो सेम ही आ रहा। 4 1 4 4 अगेन 1 2 3 4 हो है ना। तो ऐसे में मल्टीपल जितने मर्जी ले सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ले लो आप, जिनको डिवाइड करके अगेन 1 2 3 बनेगा। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन रेशियोज यूनिक होते हैं नहीं होते? तो आंसर इज नो, ये यूनिक नहीं है। रीजन आपके सामने। अब फिर बात आती है उसके बाद नेक्स्ट, तो डायरेक्शन रेशियोज आपको क्लियर हो गए, ABC के साथ डिनोट करते हैं, डायरेक्शन को साइंस LMN के साथ। अब बात आती है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस। इनको फाइंड कैसे करेंगे? Number 1, if 2 points are given, let it be x1
y1 z1 and x2 y2 z2. If 2 points are given, then the direction ratios are given by, that is second minus first, x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. If 2 points are given, then the direction ratios are given by x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. आज हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर्स के बारे में जो इसके अंदर बेसिक पॉइंट रहेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा. वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपने इसको वीडियो को अच्छे से देखा होगा, प्लस इसको नोट डाउन किया होगा, इन्फॉर्मेशन को आपने स्टडी किया होगा, तभी सॉल्व होगा. नंबर 2, इफ लाइन्स आर पैरेलल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइन्स पैरेलल हैं, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन किसके इक्वल होगा, k टाइम्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन. मीन्स टू से अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे. k का डिफरेंस होगा, k मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, k हमारे पास कुछ भी हो सकता है. क्लियर, एनी रियल. क्लियर. अगर लाइंस क्या है, पैरेलल है. नंबर 3 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. If lines are perpendicular, then direction ratio of first line, मैंने dr1 लिख दिया यहाँ पे, डॉट डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, 0. ये कब होना है, अगर लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो ये 3 पार्ट ही है इसकी डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करने. जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बड़े इजी है, कुछ ऐसे ज्यादा डरने वाली बात नहीं है. मैंने आपको जैसे पहले बोला चैप्टर बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है. एक 6 मार्क का क्वेश्चन भी आना है, 1 का भी आना है, 2 वाला भी आना है, 4 वाला भी आ जाता है. तो इसका अच्छे से अंडरस्टैंड करना. फिर बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की. जैसे मैंने पहले बोला, इफ एंगल्स आर गिवन, तो मैंने एंगल्स ही करवाए थे आपको, अल्फा बीटा गामा, है ना. तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा. आल्सो हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के. अब वेरीफाई भी कर सकते हैं. ये वाला काम तब करना है जब आपने चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, तब ये करना है. हर क्वेश्चन में नहीं करना शुरू कर देना. अगर आपसे डिमांड करेगा कि वेरीफाई करो तब हमने करना. अदरवाइज वो आपको एंगल दे देगा, आपको बोलेगा डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करो, तो आप निकाल दोगे L इक्वल टू कॉस लगा देना उनके साथ, तो आंसर आ जाएगा. नंबर 2, इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन. अब देखो कितना के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. सेकंड मेथड क्या बोलता है, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है, मतलब आपको इनमें से कोई एक गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है कोई भी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उन डायरेक्शन रेशियो को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे. मतलब सपोज डायरेक्शन रेशियो थे A B C होते हैं, तो अगर A B और C को उन्हीं के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन. एग्जांपल, सपोज डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4. डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो पहले क्या करो, 2 3 4 का मैग्नीट्यूड निकालो. मैग्नीट्यूड आप सबको निकालना आता है, +1 में किया. अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 29. तो क्या करो, सबको रूट 29 के साथ डिवाइड कर दो. 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29 एंड 4 बाय रूट 29. तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे.
क्लियर? तो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड 2 मेथड्स टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, एंड दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा अपने माइंड में। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के, तो हमारे पास वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, फिर इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इमेज है, फिर प्लेन के बारे में शुरू हो जाएगा। तो एक पूरी सीरीज चलेगी अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 10 लेक्चर्स के नियर अबाउट चलेगी, जिसके अंदर हमें पूरा चैप्टर जो है कवर करना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो प्लीज जब आप वीडियो पूरी देखते हैं उसको लाइक जरूर किया कीजिए, प्लस उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।